हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? तो आज जो हम देखने वाले हैं, हाल ही में जो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इथोपिया अफ्रीका में जो इथोपिया है वहाँ पे विजिट किए हैं। उन्होंने इथोपिया की यात्रा की है और ये बहुत ज़्यादा ही डिप्लोमेसी है ये यात्रा। और साथ ही जो है भारत 2023 में G20 का भी अध्यक्ष बना था। तो उस टाइम से ही भारत जो है विकासशील देशों की दौरा बहुत ज़्यादा कर रहा है। और इससे जो क्या होता है कि इस टाइम भारत जो फेमस जो कुछ अमेरिका और जो इंग्लैंड और इधर चाइना वगैरह है, तो इससे ज़्यादा वो विकासशील देशों में अपना बाज़ार को विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनसे अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके कारण भारत जो है विकासशील देशों में जो यात्रा है बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इस टाइम प्रधानमंत्री। तो देखते हैं कि इस इथोपिया की यात्रा में क्या क्या हुआ, कैसी कैसी डील हुई। तो आज हम इस वीडियो में यही कवर करेंगे। इथोपिया के संसद में पीएम मोदी बोले यह शेरों की धरती है। पीएम को देश का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। इसे पाने वाले वे पहले ग्लोबल लीडर हैं। इथोपिया की जो सर्वोच्च सम्मान वो पहले लीडर है नरेंद्र मोदी जिन्हें दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथोपिया जो अफ्रीका में है का पहला आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा किया है। इसके दौरान इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से उन्होंने कई महत्वपूर्ण बैठकें की, बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए और रिश्तों की रणनीति साझेदारी में बदल दिया। और जहां पीएम की भव्य स्वागत भी किया गया, साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय डिजिटल पेमेंट और भारतीय कंपनियों का इथोपिया में इन्वेस्ट का भी जिक्र किया है। और साथ ही जो है भारत ने जो प्रधानमंत्री है मोदी ने वहाँ पे एक इमोशन को व्यक्त करते हुए एक इमोशन के व्यक्त करते हुए भारत और अफ्रीका के बीच एक संबंध को दर्शाने की कोशिश की है। उसके ऐतिहासिक बातों को व्यक्त करते हुए मोदी ने इथोपिया की संसद में संबोधन भी किया, जो दुनिया का भर की महत्वपूर्ण परंपरा है। और उन्होंने भारत और इथोपिया की ऐतिहासिक और सभ्यात्मक रिश्तों पर जोर दिया। उन्होंने ऐतिहासिक रूप और सभ्यता को कनेक्ट करते हुए एक दूसरे की जो इमोशनली कनेक्ट करने की कोशिश की है, जहां उन्होंने कहा कि भारत और इथोपिया की जलवायु और भावना दोनों में एक दूसरे के साथ विचार साझा करते हैं। और लगभग 2000 साल पहले से हमारे पूर्वजों के भी संबंध स्थापित किए थे। हिंद महासागर के पार व्यापारी मसालों और सोने का व्यापार करते थे, लेकिन वे केवल वस्तुओं का ही व्यापार नहीं करते थे, वे विचारों, आजीवन जीवन शैली आदान प्रदान करते थे। अदीस और धौलेरा और बंदरगाह न केवल व्यापार केंद्र थे बल्कि सभ्यताओं के बीच सेतु भी थे। आधुनिक समय में हमारा संबंध एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। 1941 में इथोपिया की जो मुक्ति के लिए भारतीय सैनिकों ने इथोपिया लोगों के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। एक तरह से प्रधानमंत्री ने जो ऐतिहासिक बात को याद दिलाते हुए एक दूसरे के देश को कनेक्ट करने की कोशिश की है। उसके बाद जो है भारत जो प्रधानमंत्री है उनको सबसे बड़ा जो इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान है वो भी दिया गया। इथोपिया ने प्रधानमंत्री मोदी को द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान से नवाजा। पीएम मोदी इस सम्मान को 1.4 अरब भारतीयों के लिए समर्पित किया है। अब जो समझौते हुए भारत और इथोपिया के बीच वो ये है कि सबसे पहला समझौता हुआ रणनीति साझेदारी बढ़ाना, उसके बाद सीमा शुल्क सहयोग और प्रशासनिक सहायता करना इथोपिया को करेंगे। उसके बाद इथोपिया में विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर बनाना, यूएन शांति अभियान ट्रेनिंग में मदद करना, इथोपिया को कर्ज में राहत देना, उसके बाद स्कॉलरशिप दोगुनी करना वहाँ के छात्रों के लिए। इथोपिया स्टूडेंट के लिए एआई कोर्स, महात्मा गांधी अस्पताल को बेहतर बनाने की कोशिश की गई। हम इसे थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते। सबसे पहले जो रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाना था। अब भारत और इथोपिया सिर्फ दोस्त ही नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी हैं, यानी सुरक्षा, रणनीति, राजनीति, अर्थव्यवस्था, तकनीक हर स्तर पर सहयोग करेंगे एक दूसरे के।
इसके लिए ये ज़रूरी क्यों है कि अफ्रीका में भारत की भूमिका मजबूत होगी। अपन भारत जो है विकासशील देशों में अपनी इज्जत को, अपनी जो भूमिका, अपने महत्व को बढ़ाना चाहती है, जिससे क्या होगा, चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित किया जा सकता है। चीन जो है एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक, बहुत डेवलप कंट्री है और वो बहुत ज़्यादा ऋण देती है अफ्रीका को। तो वो उसकी जो डिप्लोमेसी है कि वो ऋण देकर अफ्रीका की कंट्री को अपने कंट्रोल में करती है, और भारत यहाँ पे एक जो इमोशनली कनेक्ट करके एक दूसरे की जो कुछ सहायता करके इस तरह से जो अफ्रीकी कंट्री है वहाँ पर अपनी प्रभुत्व को या फिर महत्व को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो सीमा शुल्क सहयोग और प्रशासनिक सहायता कैसे कर सकता है? कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात प्रक्रिया आसान होगी। तस्करी और टैक्स चोरी रोकने में सहयोग मिलेगा। और फ़ायदा क्या होगा कि व्यापार तेज और सस्ता होगा, दोनों देश के व्यापारिक लाभ होंगे। उसके बाद इथोपिया में के जो विदेश मंत्रालय में वहाँ डेटा सेंटर बनाया जाएगा। भारत इथोपिया के विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर बनाएगा। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि डिजिटल डिप्लोमेसी है ये भारत की, ताकि वहाँ की सुरक्षित रिकॉर्ड्स को सुरक्षित किया जा सके और बेहतर प्रशासन किया जा सके इथोपिया में। और उसके बाद जो है यूएन शांति अभियानों में ट्रेनिंग। भारत जो है इथोपिया के सैनिकों को यूएन पीस कीपिंग मिशन के लिए भी ट्रेनिंग देगा। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि इथोपिया की सेना ज़्यादा प्रोफेशनल बनेगी और भारत वैश्विक सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ेगी। अगर वहाँ की सेना को आधुनिक रूप से वहाँ पे जो अपनी यंत्र भेजेगा भारत, तो एक तो वहाँ की जो सेना हो वो प्रोफेशनल बनेगी, और भारत की जो यहाँ से यंत्र जाएगा तो इससे भारत की सैन्य प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहाँ पे जब भारत के जो सुरक्षा यंत्र हैं वहाँ पे जब प्रसार होगा भारत का। भारत यूएन जो पीस कीपिंग में दुनिया के बड़े योगदानकर्ताओं में से है। उसके बाद इथोपिया के जो कर्ज में भी राहत होगा, क्योंकि G20 भारत ने भी इसकी अध्यक्षता की है 2023 में। और अगर G20 अगर किसी देश का समर्थन कर रही है तो क्या होगा कि G20 जो कि जितने भी गरीब देश होते हैं उनको कर्ज में राहत देता है, उसके कर्ज को थोड़ा कम करता है या माफ़ कर देता है। और इससे क्या होगा कि वो जो कंट्री है इथोपिया, वो कर्ज जो अपनी जो भी प्रॉफिट होती है वो कर्ज चुकाने के बजाय वो अपने घरेलू कार्य, शिक्षा और जो डेवलप बनाने में वो यूज कर सकती है। तो इससे क्या होगा कि इथोपिया को कर्ज चुकाने में राहत होगा। कॉमन फ्रेमवर्क के तहत जो G20 इसे समर्थन किए, अगर मोदी ने इनको समर्थन दिया है तो G20 के वो भी सदस्य हैं। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इथोपिया आर्थिक संकट में अभी है और कर्ज राहत से विकास पर खर्च बढ़ा पाएगा। इससे क्या होगा कि भारत की जो रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर ये बढ़ेगी, क्योंकि भारत एक तरह से G20 का सदस्य होने के नाते एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है एक जो गरीब देश या फिर जो पिछड़े हुए देश है उसके लिए। उसके बाद स्कॉलरशिप दोगुनी करने की यह फैसला हुआ है। क्यों? क्योंकि इथोपियाई छात्रों के लिए भारत की छात्रवृत्तियाँ दोगुनी। भारत पहले भी इथियोपियाई जो छात्र हैं उनको स्कॉलरशिप देती थी, और इससे फ़ायदा क्या होगा कि वो शिक्षा सहयोग बढ़ेगा वहाँ पर। ये भारत शिक्षा में सहयोग कर रहा है इथोपिया के, और भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होगी। और एजुकेशन में सॉफ्ट डिप्लोमेसी का टूल है। ये एक तरह से कूटनीतिक है भारत की। उसके बाद इथोपिया के छात्रों के लिए AI कोर्स। भारत इथोपिया के स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का भी ट्रेनिंग देगा। क्यों ये महत्वपूर्ण है? क्योंकि भविष्य की टेक्नोलॉजी, स्किल डेवलपमेंट, रोजगार के अवसर पर यह डिजिटल इंडिया ग्लोबल साउथ नीति से जुड़ा हुआ है। ये भारत अब इथोपिया के छात्रों को AI से जुड़े जो ट्रेनिंग्स भी देगी। उसके बाद महात्मा गांधी अस्पताल को बेहतर बनाएंगे। वहाँ पे महात्मा गांधी का अफ्रीका से कुछ ज़्यादा ही रिलेशन है पहले से, ऐतिहासिक तरीके से। क्या मदद करेगा भारत? तो अस्पताल की जो मेडिकल सुविधाएं होती है, मातृ शिशु स्वास्थ्य और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत
इथोपिया की मदद करेगा। ये खास क्यों है? क्योंकि मानवीय सहयोग जो होती ये मानवीय सहयोग होगा एक तरह से, और भारत की स्वास्थ्य कूटनीतिक है ये, हेल्थ डिप्लोमेसी। उसके बाद साथ ही जो है भारत इथोपिया का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। दोनों देशों के बीच 2023-24 में 5,175 करोड़ रुपए का ट्रेड हुआ। इस दौरान भारत ने 4,433 करोड़ रुपए और इथोपिया ने 742 करोड़ रुपए का निर्यात किया। इथोपिया भारत से लोहा, स्टील, मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, उपकरण आयात करता है। वहीं भारत इथोपिया से दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज, चमड़ा और मसाले आयात करता है। भारत की और इथोपिया के बीच जो व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत वो 1940 के दशक में हो चुकी थी। भारत पहले से ही दोनों देशों के बीच कारोबार शुरू हो गया था। 1950 में राजनयिक संबंध बनाने के बाद दोनों देश के औपचारिक व्यापार शुरू हुआ। ये भारत की जो निर्यात है वो लगभग 4,433 करोड़ का निर्यात करता है, और जिसमें लोहा, स्टील, मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल्स, मशीनरी, उपकरण जैसे होते हैं। और जो इथोपिया से निर्यात करता है भारत को, वो दालें, कीमती पत्थर, सब्जियां और बीज, चमड़ा और मसाले, ये सब चीज़ें होती हैं। तो टोटल जो इन दोनों के बीच ट्रेड होता है 5,175 करोड़ रुपए की। अब देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री को जो इधर हाल में 2025 में अब तक 8 जो सभी देशों के जितने भी देश विकासशील देशों में उन्होंने विजिट किया है, वहाँ पे उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। तो देख लेते, श्रीलंका से उन्हें 5 अप्रैल 2025 को मित्र विभूषण सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया था। उसके बाद मॉरिशस में 12 मार्च 2025 को ग्रेट कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन ये सम्मान दिया गया था। उसके बाद साइप्रस में 16 जून 2025 को ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस का सम्मान दिया गया था। उसके बाद 3 जुलाई 2025 को घाना में दिया गया था ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। उसके बाद त्रिनिदाद और टोबैगो में 4 जुलाई 2025 को ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो का सम्मान दिया गया था। उसके बाद ब्राज़ील में 8 जुलाई 2025 को ग्रेट कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस का सम्मान दिया गया था। नामीबिया में 9 जुलाई 2025 को ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एसेंट पेल्विटिसिया मिराबिलिस का सम्मान दिया गया था। और साथ उसके बाद इथियोपिया में जो इधर दिया गया 16 दिसंबर 2025 को ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया, ये सम्मान जो अभी विजिट करने पे दिया गया था। उसके बाद यहाँ पे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 साल में 28 देश सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाज चुके हैं। तो ये जो अभी 2025 था उसका टोटल 8 अभी तक इन्हें मिल चुका है। और इसके बाद हम निष्कर्ष क्या देख सकते हैं? तो निष्कर्ष यही है कि राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक असर पर जो प्रभाव दिखा रहा है भारत, ये उसके बाद राजनीतिक प्रभाव क्या है? तो भारत की वैश्विक छवि मजबूत होगी, क्योंकि भारत जो है अभी इथोपिया की मदद कर रहा है। अफ्रीका जैसे बड़े महाद्वीप में भारत का दूर दराज तक प्रभाव बढ़ेगा। संयुक्त राष्ट्र और G20 जैसे मंचों पर भारत को और समर्थन मिलेगा, क्योंकि भारत इसमें अच्छा काम कर रहा है अभी सदस्य होने के नाते। यह राजनीतिक में भारत की उपस्थिति को बढ़ावा देगा। उसके बाद आर्थिक प्रभाव, दोनों देशों के बीच नए व्यापार और निवेश के अवसर खुलेंगे। स्कॉलरशिप और AI कोर्सेज से युवा और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य और कृषि में साझेदारी से लागत कम और उत्पादन बढ़ेगी। भारत इथोपिया के व्यापार को नई गति मिलेगी। कूटनीतिक असर बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि भारत
चीन के प्रभाव को भी कम करना चाहता है। ये दौरा भारत अफ्रीका रिश्तों में नई सतह खोलेगा। चीन भारत प्रतिद्वंद्विता के बीच भारत का प्रभाव संतुलित होगा। भारत को अफ्रीकी संघ, जो अफ्रीकी यूनियन जैसे बड़े संगठन के साथ काम करने में मदद मिलेगा, क्योंकि जो AU अफ्रीकन यूनियन की जो संघ है वो इथोपिया में ही, उसकी जो ऑफिस होती है वो इथोपिया में ही है। तो इथोपिया में विजिट करने से क्या होगा कि पूरे अफ्रीका की जो कंट्री है वहाँ पे इन्हें समर्थन मिलेगा भारत को। भारत एक भरोसेमंद और सम्मानित कूटनीतिक साथी बन रहा है। तो ये इथोपिया को विजिट करने का इतने सारे फ़ायदे हुए, और साथ ही भारत ने बहुत ज़्यादा आर्थिक और राजनीतिक रूप से इथोपिया को मदद भी दी है, और ट्रेड पर भी बात हुई थी। तो ये सारी आज की न्यूज़ थी। थैंक यू।